हाय बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन। तो देखिए क्या कह रहा है हमारा। वाई में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणे 10⁻⁻7 कूलॉम तथा 3 गुणे 10⁻⁻7 आवेश हैं। उनके बीच का कितना बल लगेगा। उनके बीच जैसे मान लीजिए दो हमारे चार्ज हैं, दो आवेश हैं Q1 और Q2, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है हमारी कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। तो उस पर कितना फोर्स हमारा अप्लाई करना पड़ेगा, कितना अप्लाइड फोर्स निकालना होगा। तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि Q1 हमारा दिया हुआ है, सोल्यूशन हम लोग इसका करेंगे। तो Q1 लिखेंगे हम लोग कितना, 2 गुणे 10⁻⁷ कूलॉम, ठीक है। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, Q2 लिखेंगे हम लोग 3 गुणे 10⁻⁷ कूलॉम, ठीक ना। और कितना दिया हुआ हमारा, R दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो ये जो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो इसको हम लोग मीटर में बदल लेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो इसको हम लोग 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 0.3 मीटर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो फिर हम लोग फार्मूला लगाते हैं F का। तो F = 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। ये हमारा फार्मूला होता है। और इसका देखिए यहाँ से यहाँ तक, जैसे मान लीजिए यहाँ आपका 2 Q1 और Q2 है, और इन दोनों के जो बीच की दूरी है हमारी कितनी है, R है। तो यही पूछ रहा हमारा, Q1 की वैल्यू दिया हुआ है और Q2 की भी वैल्यू दिया हुआ है। R बराबर हमारा 0.3 मीटर भी दिया हुआ है। तो इस पर हमारा यहाँ से कितना फोर्स अप्लाइड लगाना पड़ेगा, कितना फोर्स उस पर हमारा लगेगा। तो देखिए हम लोग 1/4πε0 का वैल्यू रखते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका वैल्यू होता है हमारा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, ठीक ना। ये हमारा होता है 1/4πε0 की वैल्यू। तो इतना हम लोग रख देते हैं। फिर हम लोग Q1 का मान रखते हैं। Q1 का मान कितना हमारा, 2 × 10⁻⁻7। Q2 का मान रखते हैं हम लोग 3 × 10⁻⁻7, यानी कि Q1 का वैल्यू यहाँ हम लोग रख दिए। फिर Q2 का वैल्यू रख दिए, 1/4πε0 का वैल्यू हम लोग रख दिए। फिर बटे R² का वैल्यू रखते हैं हम लोग। तो R² के जगह हम लोग रखते हैं 0.3 का स्क्वायर। देखिए इतना तक कुछ नहीं करना हम लोग को, इतना तक बस वैल्यू पुट करना है। और कोई भी सवाल में, किसी भी सवाल में, किसी भी न्यूमेरिकल में सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना होता है कि क्या क्या वैल्यू गिवन है, क्या क्या वैल्यू उस क्वेश्चन में दिया हुआ है और क्या हमको फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है। उसके बाद हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं और जो वैल्यू दिया होता है उस फार्मूले में हम लोग पुट कर देते हैं, एंड आफ्टर देन द आंसर विल बी फाउंड। तो इसके बाद हमको क्या करना है, आप देखिए इसको सॉल्व करते समय हमारा 9 × 2 और 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, तो 3 × 2 या 6 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁹ और -7 और -7 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 10⁻⁻14 हो जाएगा हमारा, डिवाइडेड बाई। अब देखिए यहाँ 3 दशमलव को यहाँ हटाएंगे 0.3 से, तो क्या हो जाएगा हमारा 3/10 का स्क्वायर। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग कि 9/100, ठीक है। तो 100 को ऊपर जाएगा, 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10 पे स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 10 पे स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, इसको लिख सकते हैं हम लोग 9 × 10⁻² लिख सकते हैं हम लोग नीचे की वैल्यू को। अब ऊपर देखिए क्या हो जाएगा हमारा, 6 × 9 = 54 × 10⁻⁹ ये ऊपर का, और ये 10⁻⁻14 बटे 9 गुणे 10⁻⁻², ठीक है। अब देखिए यहाँ 14 से हम लोग 9 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, 9 से 9 × 1 = 9, 9 × 6 = 54, तो 6 हो गया हमारा। फिर देखिए इस 10 पे -2 है हमारा, तो 14 में से 9 जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा
10 पे कितना हो जाएगा -5 बटे 10 पे -2। ठीक है बच्चों। फिर यहाँ हम क्या करते हैं, 10 पे -5 से 10 -2 काट देते हैं तो हमारा हो जाएगा 6 × 10⁻³ और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, F का निकल के आ जाएगा। तो यह क्वेश्चन हमारा बहुत ही सिंपल था। अब हम इसके बाद देखते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन था NCERT का पहले चैप्टर का। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन तो सेकेंड क्वेश्चन में लिखा हुआ 0.4 म्यूसी आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है, 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 म्यूसी आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है। यानी कि ये हमारा यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ हमारा Q1 और Q2 दिया हुआ है, दोनों की वैल्यू। और Q1 क्या हमारा 0.4 म्यूसी, यानी कि म्यू का मतलब हमारा 0.4 × 10⁻⁶। हमारा Q2 दिया हुआ है 0.8 म्यूसी, इसका मतलब 0.8 × 10⁻⁶ हमारा हो गया। उसके बाद देखिए 0.2 न्यूटन बल लगता है, यानी कि इस पे जो अप्लाइड फोर्स है हमारा 0.2 न्यूटन का बल इस पे क्या होता है, अप्लाई होता है हमारा। ठीक है। तो क्या करा, दोनों गोले के बीच की दूरी कितनी, यानी कि इन दोनों के बीच की जो R है, यहाँ से यहाँ तक की जो R है हमारी कितनी है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो हम लोग को r² निकालना है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, r² = 1/4πε0 Q1 Q2/f हो जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, r² = 1/4πε0 का वैल्यू पुट करेंगे 9 × 10⁹ रखेंगे। Q1 की वैल्यू हम रखेंगे Q1 यानी कि 0.4 × 10⁻⁶। फिर Q2 की वैल्यू रखेंगे हम लोग 0.8 × 10⁻⁶ बटे F कितना दिया हुआ है, 0.2 न्यूटन बल हमारा दिया हुआ है। 0.2 न्यूटन हमारा कितना दिया हुआ है, बल दिया हुआ है हमारा 0.2 न्यूटन। देखिए 0.2 न्यूटन हम रख दिए। उसके बाद क्या हम करते हैं, r² = 9 × 10⁹ इंटू, अब 4 से दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 4/10 इंटू 10⁻⁶ इंटू 8/10 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 2/10। ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ क्या होगा हमारा 9 × 4 × 8। ठीक है। अब 10⁻⁶ 10⁻⁶ तो हो जाएगा 10⁻⁻12। यहाँ इसको 2/10 को ऐसे लिख सकते हैं। तो 10⁻⁻12 हो गया, 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 हो गया। अब ये जो है हमारा 10⁹ हमारा बच्चा, तो यहाँ हम लोग लिख दिए 10⁹। फिर ये 10 और 10 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 10⁻⁻2 हो जाएगा हमारा, डिवाइडेड बाई 2/10। तो ये भी 2/10 है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 10/2 कर सकते हैं। एक 10 और लगा करके नीचे हम लोग 2 कर लेते हैं। ऊपर भेज दिए उसको हम लोग r² = फिर r² = क्या होता है हमारा, देखिए यहाँ पर यहाँ तीनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना हो जाएगा हमारा 9 चौको 36 और 36 का 8 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम यहाँ 36 का 8 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 8 4 28 यानी कि 288 हमारा यहाँ आ गया। ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर क्या होगा हमारा 12 में से 2 ऐड होगा तो 10⁻⁻14 इंटू 9 और 1 10 10 पर
10 हो गया, बाई 2 हो गया हमारा। फिर क्या होगा हमारा, आर स्क्वायर इक्वल टू 288 इंटू 10 टू द पावर, अब 14 से 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा हमारा, बाई 2 हो जाएगा। फिर हम आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2 144 यानी कितना होगा 144 इंटू 10 टू द पावर -4। तो इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग करने के बाद हमारा आएगा आर इज इक्वल टू, यानी कि जब इस पर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इस पर कड़ी चढ़ जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना होगा हमारा, तो 144 किसका वर्ग होता है, 12 का वर्ग, तो यहाँ 12 हो जाएगा और -4 है तो इसका वर्ग हो जाएगा हमारा 10 टू पावर -2। ठीक है बच्चों, तो अब उसको हम लोग लिख सकते हैं, कितना आया हमारा, आर इज इक्वल टू कितना आया हमारा 12 इंटू 10 टू पावर -2। तो 10 टू पावर -2 को लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू 12/100, तो लिख सकते हैं हम लोग आर इज इक्वल टू 0.12 लिख सकते हैं हम लोग। ये कितना आया हमारा, मीटर स्क्वायर। अब ये हमारा आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। हमारा आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा बच्चों। आप लोगों को यह वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।